नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प पंजाबी फिल्म गुड्डे गुड्डे चा 2 समता की जीत इसकी कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इसका एक सार है, तो देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। जी। और ये कहानी, जैसा कि हमें पता है, ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फिल्म जो नेशनल अवार्ड विनर थी वो खत्म हुई थी। हाँ, वो बारात वाला किस्सा। हाँ बिल्कुल, याद है ना कैसे गांव की महिलाओं ने वो सदियों पुरानी रीत तोड़ी थी कि वो दूल्हे की बारात में नहीं जा सकती। वो एक बड़ी जीत थी उनके लिए। सही बात, एक बड़ा कदम था वो। तो आज हम ये देखेंगे कि इस दूसरी फिल्म में मतलब कहानी कैसे आगे बढ़ी, नया संघर्ष क्या था, कॉमेडी का क्या रोल रहा और अंत में संदेश क्या निकला। चलिए खोलते हैं इसे। और शुरुआत ही मुझे लगता है काफी धमाकेदार है। पिछली जीत से जो हौसला मिला ना, जी। उससे गांव की महिलाएं अब सिर्फ बारात में शामिल होने से खुश नहीं है। इस बार तो उन्होंने तय किया है कि गांव में जो बड़ी शादी हो रही है उसकी पूरी बागडोर, पूरी जिम्मेदारी वही संभालेंगी। तो ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, मतलब सिर्फ शामिल होना नहीं बल्कि नेतृत्व करना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम है। तो फिल्म के शुरू में ही हमें दिखता है कि किरदार जैसे नीमू है, तान्या और पहली फिल्म वाली अनुभवी महिलाएं भी सब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, सशक्त लग रही हैं। उनमें एक नई ऊर्जा दिखती है ना। हाँ, और वो तैयार हैं परिवार और गांव की दूसरी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको चुनौती देने के लिए। जी। और तभी गांव में एक बड़ी शादी का माहौल बनता है और यहीं से क्या कहते हैं, कहानी असल में गर्माती है। अच्छा। सारी महिलाएं मिलकर फैसला करती हैं कि भाई शादी की तैयारी, रस्में, सब कुछ वही देखेंगे। सब कुछ मतलब वो काम भी जो मर्द करते आए थे। हाँ, यही तो खास बात है। वो काम भी जो पारंपरिक रूप से सिर्फ पुरुषों के हिस्से आते थे। हाँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जैसे आपने कहा भागीदारी बढ़ाने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे नेतृत्व पर दावा ठोकने वाली बात हो गई। सही कहा। ऐसा लगता है कि पहली फिल्म की जो जीत थी उसने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया है कि अब वो सिर्फ नियमों को चुनौती नहीं देंगी, बल्कि अब वो खुद नियम बनाएंगी एक तरह से। बिल्कुल, अब वो संचालन करना चाहती हैं। जी। और यहीं से शुरू होता है फिल्म का मुख्य टकराव, जिसे हमारे पास जो जानकारी है उसमें कहा गया है लिंगों के बीच एक मजेदार जंग। अच्छा। बैटल ऑफ द सेक्सेस टाइप का। अच्छा, हाँ, क्लासिक ट्रूप। महिलाओं का ये अचानक से सत्ता पर, कहना चाहिए कब्जा करना, जाहिर है पुरुषों को आसानी से हजम नहीं होता। हाँ, ये तो होना ही था। गांव के पुरुष जिन्हें आदत है अपना दबदबा बनाए रखने की, घर में, समाज में, वो सत्ता के इस उलट फेर से एकदम तिलमिला जाते हैं। लिखा है कि वे अपनी खोई हुई भूमिकाएं और अधिकार वापस पाने के लिए बुकवली हाथ पैर मारते नजर आते हैं। उनकी दुनिया हिल गई एक तरह से। बिल्कुल। और ये प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, इसमें एक बौखलाहट भी है शायद। हाँ, बौखलाहट शब्द बिल्कुल सही है। क्योंकि जब स्थापित ढांचा अचानक बदलता है ना, तो जिनका उसमें दबदबा होता है वो अक्सर संतुलन खो बैठते हैं। और शायद यही बौखलाहट कहानी को आगे बढ़ाती है। हाँ, और इसी बीच कहानी में एक मुख्य पुरुष किरदार की एंट्री होती है, एमी विर्क। अच्छा। अब ये देखना होगा कि उनका किरदार क्या मोड़ लेता है। क्या वो पुरुषों के प्रतिरोध को और भड़काते हैं या कोई बीच का रास्ता निकालने वाले बनते हैं? या शायद महिलाओं के लिए एक नई चुनौती। हाँ, ये भी हो सकता है। कथानक का सार इसे थोड़ा रहस्यमय रखता है, जो उत्सुकता भी जगाता है। लेकिन यहाँ से मामला और भी मजेदार हो जाता है। ये जो खींचतान है ना पुरुषों और महिलाओं के बीच की, ये नोक-झोंक, जी। यही फिल्म की कॉमेडी का सबसे बड़ा सोर्स बन जाती है। हमें बताया गया है कि पुरुष बार-बार कोशिश करते हैं नियंत्रण वापस पाने की, योजनाएं बनाते हैं। लेकिन उनकी योजनाएं अक्सर अनाड़ी या बिना सोचे समझे बनाई हुई निकलती हैं। हाँ। ये पॉइंट जरूरी है। हास्य सिर्फ इस बात से नहीं आ रहा कि पुरुष हार रहे हैं। अच्छा। बल्कि इस बात से आ रहा है कि उनकी सत्ता वापस पाने की जो कोशिशें हैं वो ही बचकानी या मतलब बेवकूफी भरी लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इस नई चुनौती के लिए तैयारी नहीं थे। उनकी पुरानी तरकीबें आप काम नहीं कर रही हैं। तो मतलब ये सिर्फ स्लैपस्टिक या थप्पड़ चपत वाली कॉमेडी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। असली मजा तो वो स्थितियों के उलट जाने में है। अच्छा। जो हमेशा से कंट्रोल में थे, अब वो कंट्रोल पाने के लिए हास्यास्पद हरकतें कर रहे हैं। ये जो पारंपरिक सत्ता समीकरणों का उलटना है ना, हाँ, ये ही अपने आप में व्यंग्यात्मक भी है और मजेदार भी। उनका अधिकार अब सवालों के घेरे में है और उनकी इसी छटपटाहट से कॉमेडी पैदा हो रही है। और दूसरी तरफ है महिलाएं। उन्हें विवरण में ज्यादा सशक्त और तीखे हास्य से लैस बताया गया है। वो हर मौके पर
पुरुषों को मात देती नजर आती हैं। लिखा है कि वे पुरुषों को हर मोड़ पर चतुराई से मात देती हैं। अच्छा, चतुराई से। हाँ, वे सीधे टकराव से बचती हैं, लेकिन अपनी बात मनवा लेती हैं। वो अपनी एकता और दिमागी सूझबूझ का इस्तेमाल करके पुरुषों की हर कोशिश को बड़े मजेदार तरीके से फेल कर देती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी सीधी बगावत की नहीं है। नहीं, बल्कि जो नियम है उन्हीं के साथ चतुराई और मजाक के जरिए खिलवाड़ करने की है। हम कह सकते हैं चालाकी भरी हास्यास्पद तोड़फोड़। और ये रणनीति अपने आप में बहुत दिलचस्प है, अगर हम इसे बड़े सामाजिक बदलाव के नजरिए से देखें। कैसे? देश की वे सीधे सिस्टम से लड़ नहीं रही, बल्कि उसी सिस्टम के अंदर रहकर उसके नियमों को मजेदार तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपना रास्ता बना रही हैं। ये दिखाता है कि बदलाव लाने के लिए हमेशा क्रांति या टकराव ही जरूरी नहीं होता। सही बात है। कभी कभी सिस्टम के भीतर रहकर स्मार्ट तरीके से उसे अपने पक्ष में मोड़ना ज्यादा असरदार हो सकता है और शायद ज्यादा टिकाऊ भी। तो ये जो लगातार संघर्ष चल रहा है, ये नोक झोंक, ये कॉमेडी और थोड़ी बहुत जो अफरा तफरी मच रही है, ये सब मिलकर आखिर में क्या करते हैं? जानकारी कहती है कि ये सब आखिरकार गांव के सभी लोगों को, मर्द हों या औरतें, अपनी उन गहरी जमी हुई सोच और पूर्वाग्रहों का सामना करने पर मजबूर कर देता है, जो लैंगिक भूमिकाओं से जुड़े हैं। हाँ, एक आईना दिखा देता है। बिल्कुल, मजाक मजाक में ही सही, पर एक आईना तो सबके सामने आ ही जाता है। हाँ, क्योंकि हास्य में ये ताकत होती है। वो अक्सर बचाव की दीवारों को भेद देता है। अच्छा। जहां गंभीर बहसें शायद प्रतिरोध पैदा करें, वहीं हंसी मजाक में कही गई बात कई बार दिल तक पहुंच जाती है और लोगों को अनजाने में ही अपनी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। और फिर कहानी एक इमोशनल मोड़ लेती है। इस बढ़ते हास्य और जैसा कि बताया गया है, दिल को छू लेने वाले पारिवारिक पलों के जरिए कहानी एक महत्वपूर्ण नतीजे पर पहुंचती है। पुरुषों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि महिलाओं की बराबर की भागीदारी से सिर्फ काम का बोझ ही कम नहीं होता, बल्कि परिवार और उत्सवों में एक नया रंग, एक नई ऊर्जा और असली खुशी जुड़ती है। उन्हें शायद पहली बार महिलाओं की क्षमताओं का, उनके योगदान का असली मूल्य समझ आता है। ये कहानी का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हाँ। फिल्म सिर्फ ये नहीं दिखा रही कि महिलाएं सक्षम हैं, ये बात तो पहली फिल्म में ही साबित हो गई थी एक तरह से। करेक्ट है ये। बल्कि ये दिखा रही है कि उनकी पूरी और बराबर की भागीदारी से सबका भला होता है। सबका भला। हाँ, पूरा समुदाय, पूरा परिवार समृद्ध होता है। यहाँ एक तरह से वो जो वर्चस्व की सोच थी ना जी, उस पर साझेदारी की भावना की जीत होती दिख रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक बदलाव अक्सर तभी ज्यादा मजबूत होता है जब सभी पक्ष उसमें अपना फायदा देखने लगते हैं? बिल्कुल। जब उन्हें लगता है कि नई व्यवस्था पुरानी से बेहतर है सबके लिए। हाँ, ये एक गहरा सवाल उठाता है। क्या आपसी समझ और साझा लाभ की पहचान ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली इंजन है? क्या टकराव से ज्यादा स्थायी बदलाव तब आता है जब लोग महसूस करते हैं कि समानता सिर्फ एक नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि असल में सबके लिए ज्यादा खुशहाल और बेहतर जीवन का रास्ता है? कहानी इसी तरफ इशारा करती लगती है। तो अंत में क्या होता है? क्या सब ठीक हो जाता है? कहानी का सार तो यही बताता है कि आपसी सम्मान और समानता की एक दिल छू लेने वाली समझ पर खत्म होती है। अच्छा। गांव को बदलती परंपराओं और एक ज्यादा स्वस्थ, बराबरी वाले सह अस्तित्व को अपनाते हुए दिखाया गया है। तो मतलब वो सारा हंगामा, हंसी मजाक, टकराव, उसके बाद एक नई मैच्योर समझ पैदा हुई। लगता तो यही है। फिल्म का अंत, जैसा कि विवरण कहता है, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट परिवार और गांव के साथ होता है। समानता का संदेश हंसी, दिल और पारिवारिक भावनाओं के ताने बाने में बुनकर सफलतापूर्वक पहुंचाया गया है। ये जरूरी है कि तरीका क्या अपनाया गया संदेश देने का? हाँ, शायद आखिरी सीन्स में हम देखते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर खुशी खुशी शादी की रस्मों में बराबर हिस्सा ले रहे हैं और इस तरह गांव में नए प्रगतिशील रिवाज स्थापित हो रहे हैं, जो उस बदलाव का सबूत है जिसके लिए सब हुआ। बिल्कुल, जिसके लिए महिलाओं ने ये अनोखी लड़ाई लड़ी थी। तो हमने देखा कि गुड्डे गुड्डे चार 2 की कहानी कैसे पहली फिल्म की जीत से एक कदम आगे जाती है। ये सिर्फ अधिकार पाने की नहीं है, नहीं, बल्कि उस अधिकार को स्थापित करने, उसे प्रैक्टिकल बनाने और समाज में उसकी स्वीकृति बनाने की कहानी है। जी बिल्कुल। ना, पुरुषों का वो मजेदार प्रतिरोध, फिर कॉमेडी का माहौल और अंत में आपसी सम्मान और समानता तक का ये पूरा सफर
काफी दिलचस्प लगता है। बिल्कुल। और ये कहानी ये भी दिखाती है कि हास्य और पारिवारिक जज्बात कितने शक्तिशाली औजार हो सकते हैं। हाँ, गहरी जड़ों वाली परंपराओं पर सवाल उठाने और उन्हें बदलने के लिए ये शायद गंभीर बहसों से भी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि बदलाव हमेशा टकराव या क्रांति से ही नहीं आता। कभी-कभी ये आपसी समझ, साझा खुशी और इस एहसास से भी आ सकता है कि नई व्यवस्था असल में सबके लिए बेहतर है। तो यहाँ कॉमेडी सिर्फ मनोरंजन नहीं है? नहीं, वो सामाजिक परिवर्तन लाने का एक माध्यम बन जाती है। और ये हमें एक दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है आखिर में। क्या हंसी मजाक और हल्के फुल्के अंदाज में कही गई कहानियां सामाजिक बदलाव लाने और सदियों पुरानी जड़ हो चुकी सोच को चुनौती देने में कभी-कभी गंभीर तर्क वितर्क वाली बहसों से ज्यादा असरदार साबित हो सकती हैं?